तो एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जेएमएम 19 सीटों पर असम में लड़ेगी चुनाव। कांग्रेस के साथ जेएमएम महागठबंधन की नहीं बनी बात। कांग्रेस के साथ जेएमएम महागठबंधन में नहीं होगा शामिल। ये बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे, जेएमएम 19 सीटों पर असम में चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस के साथ जेएमएम महागठबंधन में नहीं होगा शामिल। जेएमएम की कुल 20 सीटों पर थी तैयारी, एक सीट भाकपा माले को दिया, जबकि 19 सीट पर खुद चुनाव लड़ने की घोषणा। तो बता दें, असम में मौजूद झामुमो की केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे ने इसकी सूचना दी है। असम चुनाव को लेकर जेएमएम पूरी तरह रेस है। 19 सीटों पर जेएमएम असम में चुनाव लड़ेगी। चलिए, ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी महक हमारे साथ जुड़ी हुई है। महक, जेएमएम 19 सीटों पर असम में चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। क्या कुछ तैयारी पार्टी की, क्या कुछ रणनीति है? जी स्नेहा, देखिए बहुत ही दिलचस्प चुनाव होने वाला है असम में। जिस तरीके से झारखंड में कई सारे पेच फंसे हुए थे, वैसे ही असम में भी साफ नजर आ रहा है। हेमंत सोरेन एक बार फिर से असम में चुनाव लड़ने की जो तैयारी है वो उनकी ओर से किया जा रहा है। बता दें कि कई बार हेमंत सोरेन जो आदिवासी सम्मेलन था उसमें वो शामिल हुए थे और साफ कह सकते हैं कि जो वहाँ के जो आदिवासी है, जो ट्री ट्राइबल है, उनसे वो वोट साधने की एक प्रयास है, वो कोशिश की गई। लेकिन इसलिए यहाँ देखा जाए, सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस के साथ झामुमो असम में चुनाव नहीं लड़ेगी। कहीं ना कहीं गठबंधन के बीच आपसी मतभेद है वो नजर आ रही है। कांग्रेस की ओर से लंबी बैठक के बाद बात नहीं बनी। उसके बाद माना जा रहा है कि कांग्रेस ने मात्र 7 सीट देने का दावा किया था, लेकिन झामुमो दोबारा बिहार की तरह गलती नहीं किया और अपना जो 19 सीट है, 19 उम्मीदवार है वो पर उतारने का है वो ऐलान कर दिया गया है। बता दें इसने यहाँ के जो असम के जो कांग्रेस प्रभारी है गौरव गोगाई, वो भी झारखंड आए हुए थे। उन्होंने भी हेमंत सोरेन से मुलाकात की थी और अपनी बातें हैं वो भी रखी थी, लेकिन बातें नहीं बनी। जिसके बाद हेमंत सोरेन दिल्ली पहुंचे और उन्होंने बड़े बड़े नेताओं से, आला कमान से, यहाँ तक कि राहुल गांधी से भी इस मामले पर बातें रखी। कल रविवार को भी हेमंत सोरेन और पत्नी कल्पना सोरेन के साथ वो दिल्ली वहां पर गए थे और लंबी बैठकें हुई थी, लेकिन बैठक के बावजूद भी कोई भी बात नहीं बनी, कोई भी फैसला नहीं आया। जिसके बाद कल देर शाम ये निर्णय है, ये ऐलान है वो कर दिया गया कि असम में झामुमो है वो अकेले ही 19 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। जिस तरीके से इसने आपने भी कहा कि पहले तो 20 सीट को लेकर बातें हो रही थी, लेकिन एक जो सीट है वो भाकपा माले को झामुमो की ओर से दिया गया है। इसके बाद जो 19 सीट है उससे ये झामुमो विधानसभा चुनाव है वहां पर लड़ेगी। बात की जाए स्नेहा असम की, तो असम का जो विधानसभा सीट है वो काफी दिलचस्प होने वाला है। जो वहां के जो मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा है वो भी काफी दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि एक बार पहले भी जो हेमंत सोरेन है और हिमंता बिस्वा शर्मा है वो आमने सामने हो चुके हैं, जिससे कहा जा सकता है कि दूसरी बार असम में ये दोनों बड़े चेहरे हैं वो आमने सामने होंगे और अपना जो निर्णय है या फिर कह सकते हैं कि अपना जो सिंबल है, रणनीति क्या होगी, क्योंकि महागठबंधन के तौर पर जेएमएम वहां नहीं लड़ेगी। अकेले दम पर 19 सीटों पर उम्मीदवार जेएमएम उतारने वाली है। लेकिन ऐसे में सवाल उठता है, क्योंकि कांग्रेस शुरू से ही वहां पर पैठ बनाए हुए है, विपक्ष के तौर पर उन्होंने चुनाव लड़ा है, लेकिन यहाँ पर जेएमएम की एंट्री को किस तौर पे देखा जाएगा? क्या वाकई में वोट्स जो है वो डिवाइड हो पाएंगे? जी इसने यहाँ बिल्कुल आपने सही कहा कि अगर असम में कांग्रेस और जेएमएम में अगर अलग अलग चुनाव लड़ती है तो पक्का इसका जो फायदा है वो साफ फायदा है वो भाजपा को होने वाला है। यही गलती अगर पिछली बार देखा जाए, जब पिछली बार विधानसभा झारखंड में हुआ था, चुनाव हुआ था, तो कैसे भाजपा को अपना हाथ झारखंड से अपना हाथ धोना पड़ गया था। जिस तरीके से जो आजसू और भाजपा अलग अलग सीटें लड़ी थी, इससे साफ जो फायदा है वो झामुमो को हो गई थी। इसी तरीके से देखा जाए तो असम में भी ये साफ नजर आएगा, अगर झामुमो और कांग्रेस अगर अलग अलग चुनाव लड़ती है तो इसका साफ जो फायदा है वो भाजपा को होने वाला है। और भाजपा भी अपने अपने अलग अलग स्तर से चुनाव की जो तैयारी है वो पूरी जोर के साथ कर लिए। बड़े बड़े नेता वहां पर जा रहे हैं, बड़े बड़े सम्मेलन हो रहा है और अपनी बातों को वहां पर हर एक नेता वहां पर रख रहे हैं। अगर बात की जाए स्नेहा, जिस तरीके से पिछली बार बिहार में विधानसभा चुनाव हुआ था और बिहार में झामुमो को निराशा मिली थी, 0 सीट मिली थी, जिसके बाद
झामुमो भी वहां से अपना जो पैर है वो पीछे घसका लिया था, जिसके बाद झामुमो अब दोबारा ये गलती नहीं कर रही है और अकेले ही वहां पर चुनाव लड़ने का फैसला ले लिया है। बिहार में भी झामुमो को कांग्रेस की ओर से कोई भी सहयोग नहीं मिला था स्नेहा, लेकिन इस बार झामुमो कोई भी गलती या फिर कोई भी देरी है वो नहीं दोहराना चाह रहा है। अगर बात की जाए, आज असम में आखिरी नॉमिनेशन का दिन है और आखिरी दिन के पहले एक दिन पहले ही झामुमो ने 19 जो उम्मीदवार है वो अपना उतार दिया गया है। बात की जाए गठबंधन की, तो गठबंधन में कहीं ना कहीं आपसी मतभेद है वो साफ नजर आ रहा है। झामुमो कहीं ना कहीं नाराज चल रही है कांग्रेस से, क्योंकि पिछले बार भी चुनाव हुआ था बिहार में तो उन्हें एक भी सीट नहीं दिया गया था, लेकिन अब ये गलती है झामुमो दोबारा नहीं करना चाह रही है। और कह सकते हैं स्नेहा की एक बार फिर से एक जो झामुमो और कांग्रेस है वो आमने सामने नजर आएगी, क्योंकि जब भी किसी विधानसभा माफ कीजिएगा किसी भी क्षेत्र से अगर दो पार्टी गठबंधन में है और अगर दो पार्टी अलग अलग उम्मीदवारें उतारती है या फिर अलग अलग चुनाव लड़ती है तो वो एक दूसरे से लड़ने की बातें करती है। यानी कि कह सकते हैं कि गठबंधन में धीरे धीरे जो दरार की जो स्थिति है वो पैदा होती हुई नजर आ रही। हालांकि 4 मई को महक, गठबंधन की अगर बात की तो यहाँ पर दोनों में बात नहीं बनी, कांग्रेस और जेएमएम में। हालांकि आप बने रहिए हमारे साथ, एक और खबर हम दर्शकों को बता दें।